सो हेलो एवरीवन। जेएसएससी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस दौरान अभी चुनाव के दरमियान बहुत सारे ऐसे डाटा जो कि निकल के आ रहे हैं जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ नए आप लोगों के यहाँ पे चुनाव किए गए हैं और चुनाव के जस्ट पहले आप सबों को पता होगा डीजीपी चेंज किए गए थे, कई जिलों के डीसी भी यहाँ तक चेंज किए गए थे। उनमें फिर से आप लोग के नए डीजीपी बदले गए हैं। कुछ जिलों में आप लोग देखिएगा तो डीसी भी चेंज किए गए। इन सारी चीज़ों को जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, इन सारे डाटा को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। सो चलिए सेशन को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो अभी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 यहीं से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न जो कि आप लोग का डायरेक्टली पूछा जाएगा, झारखंड विधानसभा की घोषणा कब हुआ। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, डेट, कितने चरण में चुनाव संपन्न हुए, पहला चरण कब हुआ, दूसरा चरण, ये जिस समय चल रहे थे उस समय तो सब इस डेट से अवगत थे। बट जैसे ये समय बीत गया है वो सारे डेट अभी आप अचानक से भूल गए होंगे। बट यहाँ पे मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूँ, चूँकि हो सकता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। झारखंड विधानसभा की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 2024 को घोषणा की गई। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 के दरमियान आदर्श आचार संहिता लागू रहा। कब से कब तक? 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 2024 के बीच में रहा। राज्य में कितने चरण में मतदान हुआ? तो जो वर्तमान विधानसभा चुनाव 2024 जो कि झारखंड का छठा विधानसभा चुनाव था, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें कि पहला चरण बात करते हैं। पहला चरण जो कि 43 सीटों पर हुआ। प्रश्न डायरेक्टली इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पहले चरण के दरमियान कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो 43 सीटों पर, जो कि पहला चरण का चुनाव हुआ था 13 नवंबर 2024 को। दूसरा चरण जो कि 38 सीटों पर चुनाव हुए, 38 सीट, और ये आप लोग का हुआ 20 नवंबर 2024 को। अंततः मतदान गणना, मतदान की गिनती, ये आप लोग का 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ और 23 नवंबर को ही ये फाइनली पता चल गया कि किसकी सरकार आने वाली है। इस प्रकार ये डाटा आप देखिएगा, ये जितने भी ऊपर के हैं ये तो आप लोग का स्पेशल चौकीदार के साथ साथ जो भी अपकमिंग उत्पाद ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ ये जो यहाँ का डाटा है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप जेसीसी का किसी भी झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता किन्हीं भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ चौकीदार का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो कि इंडिया गठबंधन और एक है एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन को टोटल सीट कितनी मिली है? 56। एनडीए को टोटल 24। और ये किस प्रकार, देखिए स्टार मार्क्स वाला ये जितना है ये आप लोग का इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में आता है और ये टोटल मिला करके आप लोग का 56 सीट हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अलग अलग याद करना है। जेएमएम को टोटल 34 सीट, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4, सीपीआई को 2, आसू को 1, एलजेपीआरवी को 1, जेएलकेम 1, जेडीयू 1। और ये जेएलकेम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नए पार्टी का उदय हुआ है, जिसके आप लोग को पता ही होगा जेएलकेम जेबी केसेस जो कि कैंची छाप। तो ये हो सकता है इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के तौर पर। डायरेक्टली प्रश्न इस प्रकार यहाँ से पूछे जाते हैं कि जेएमएम को कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली विधानसभा चुनाव 2024 के दरमियान। तो ये सभी का अलग अलग डाटा याद रख लेना है और गठबंधन का याद रख लेना है कि इंडिया गठबंधन में टोटल कितने सीट हुए और एनडीए गठबंधन में टोटल कितने सीट हुए। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप सबों को पता होगा, स्पेशल जिला, जिन जिलों में एग्जामिनेशन नहीं हुई है वहाँ के अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है वहीं के अभ्यर्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो जिन जिला में आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, ऐसे सारे जिला का यहाँ पे
उस जिला के अंतर्गत जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहाँ के वर्तमान विधायक जो कि 2024 में चुनाव हुआ, कौन से विधायक और किस पार्टी से संबंध रखते हैं, जिन्होंने वहाँ पे विजय दर्ज किया है, तो उनका सारा डाटा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि धनबाद की बात करते हैं, धनबाद वाले अभ्यर्थी आप लोग यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपना जो भी नोट्स बुक तैयार किए होंगे अपना नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। देवघर में भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है आप लोग का। दुमका का भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जो विधानसभा क्षेत्र है आपके अंतर्गत, वहाँ के 2024 में वर्तमान में विधायक कौन बने हैं और किस किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हजारीबाग में भी आप लोग का नहीं हुआ है, यहाँ के भी देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम, ये तो इम्पोर्टेंट है, 1 दिसंबर को ही आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग इन सारे विधानसभा क्षेत्रों का जो वर्तमान विधायक है किस पार्टी से संबंध रखते हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। जामताड़ा का भी देखिए आप लोग का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो जिन जिन जिला में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, रांची भी आप लोग का नहीं हुआ है एग्जामिनेशन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इधर सरायकेला साहेबगंज में भी एग्जामिनेशन नहीं हुई है। उसके बाद देखिए बुलेट पॉइंट के तौर पर ये तो और ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के प्रश्न के तौर पर, जैसा कि 81 चुनाव हुए विधानसभा में सबसे कम मतों के अंतर से जो विजय प्राप्त हुए वो है निर्मल महतो, और ये आसू पार्टी से संबंध रखते हैं, मांडू विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सबसे कम वोटों के अंतर से इन्होंने विजय दर्ज किया है। सबसे अधिक मतों के अंतर से जो विजय प्राप्त हुए वो हैं निशांत आलम, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए पहली बार झारखंड का जो विधानसभा चुनाव 2024 हुआ है, जिसमें कि अधिकतम महिलाओं ने यहाँ पे विजय प्राप्त की है। कितने महिलाओं ने? 12 महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जीत दर्ज की गई है विधानसभा चुनाव 2024 के दरमियान। यदि सबसे पहला चुनाव जो हम लोग बात करते हैं 2000 के समय, उस समय सिर्फ 3 ही महिलाएं विधायक बन कर के आई हुई थी। उसके बाद इससे पहले यदि हम लोग 2019 में बात करते हैं तो 2019 में भी 10 महिलाओं ने विजय दर्ज किया, और वर्तमान में 2024 विधानसभा में बात करते हैं तो 12 महिलाओं ने विजय दर्ज किए हैं। उसके बाद देखिए झारखंड के जो वर्तमान यदि हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की, और क्रम संख्या में 14वें मुख्यमंत्री जो कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण कर लिया है। तो इनसे भी प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा कि झारखंड के 14th नंबर के मुख्यमंत्री कौन है। हेमंत सोरेन कब शपथ ग्रहण किए? तो 28 नवंबर। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा, चूँकि वर्तमान मुख्यमंत्री हो चुके हैं और झारखंड के जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि वो कब कब मुख्यमंत्री बने, कितने बार मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के अलावा और भी क्या वो किसी भी संगठन के सदस्य बने थे नहीं बने थे। तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा उनका विधानसभा क्षेत्र है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए झारखंड के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले भी वो हेमंत सोरेन बन गए हैं। ये आप लोग के 4 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री के बतौर। मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक बार 4 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, ये आप लोग की 3 बार ही सिर्फ शपथ ग्रहण लिए थे, बट हेमंत सोरेन ये चौथे बार मुख्यमंत्री के पद पर चौथे बार ये शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो ये सर्वाधिक बार हो चुका है इनका। तो ऐसे ही जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो उनको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ देखिए और भी कुछ बदलाव हुए हैं, ये भी हो सकता है प्रश्न के तौर पर आप लोग का पूछा जाएगा। अविनाश बने सीएम के अपर मुख्य सचिव, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अविनाश कुमार को। किन्हें नियुक्त किया गया है? अविनाश कुमार को वर्तमान जो मुख्यमंत्री है इसके अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं।
वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न के तौर पर आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए, जो चुनाव आयोग के दरमियान डीजीपी अनुराग जो गुप्ता थे, उनके जगह पर आप लोग के अजय सिंह को बनाया गया था, बट वर्तमान फिर से राज्य सरकार ने, देख सकते हैं, राज्य सरकार ने डीजीपी अजय सिंह को हटाकर, अजय सिंह थे उन्हें हटा दिया गया और फिर से डीजीपी अनुराग गुप्ता का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। तो चुनाव आयोग के आदेश पर, पता होगा, चुनाव आयोग के आदेश पर जो अनुराग गुप्ता थे इनको डीजीपी पद से हटा दिया गया था, बट पुनः राज्य सरकार यहाँ पे स्थापित हुई और फिर से जो डीजीपी हैं वो वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता आप लोग के बन चुके हैं। तो ये विशेष तौर पर पूर्वी सिंहभूम जिले वाले अभ्यर्थी याद रखिएगा, क्योंकि रामगढ़ में आप लोग देखे होंगे जस्ट कल बदलाव हुए और एक दिन के बाद एग्जामिनेशन हुआ, तो वहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया गया कि वर्तमान कौन वहाँ के डीजीपी हैं। तो हो सकता है कि 1 दिसंबर आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, वहाँ पे पुनः देखने को मिल जाएगा कि झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन बने। तो पुनः अनुराग गुप्ता आप लोग के डीजीपी बन चुके हैं। और एक प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, जो डीसी, कई जिलों के डीसी चेंज किए गए थे चुनाव के दरमियान, तो रांची जिला का भी एक निकल के आ रहा है कि जो सबसे पहले वहाँ पे आप लोगों के थे, कौन थे? मंजूनाथ भजंत्री। देखिए, राज्य सरकार ने 2011 बैच के आईएएस मंजूनाथ भजंत्री को दोबारा रांची का डीसी बनाया गया। चुनाव आयोग चुनाव के दरमियान ये जो मंजूनाथ भजंत्री थे इनको हटा दिए गए थे डीसी पद पर, और वहाँ पे आप लोगों के वरुण रंजन को बनाए गए थे। यदि प्रश्न के रूप में पूछा जाता है रांची जिला के वर्तमान डीसी, तो मंजूनाथ भजंत्री इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ ग्रहण किए, झारखंड के 14th नंबर के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। तो इनका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हम लोग देखेंगे, जो कि क्रम संख्या में इनका 14th स्थान आता है, व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर पे आते हैं और ये कब कब मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी प्रश्न आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। चौथी बार, चूँकि ये सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे। और चूँकि अभी आप लोग का हाल ही में चुनाव हुआ है, तो चलिए हम लोग चुनाव से रिलेटेड झारखंड में जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कितने सीटें हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको एक बार हम लोग यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में टोटल आप लोग का झारखंड में 81 सीट है। कितना? 81 सीट है। और ये इस प्रकार विभाजित है 9, 28, 44। 9 आप लोग का एससी है, 28 आप लोग का एसटी सीट रिजर्व है, और ये आप लोग का यूआर जनरल कैटेगरी ये आप लोग का है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में टोटल आप लोग का 14 सीट है, और ये विभक्त है 1, 5 और 8 में। एक है आप लोग का उसी प्रकार एससी सीट है। एसटी का बात करते हैं 5 है, और जनरल सीट है 8। और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। और ये जो एकमात्र एससी सीट रिजर्व है लोकसभा में, वो आप लोग का पलामू लोकसभा क्षेत्र है। तो इतने सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप देखे होंगे चुनाव का ये शपथ ग्रहण या जो भी है नई सरकार आते ही हर एक जिला का जो पेंडिंग रुकी हुई थी आप लोग का जिला चौकीदार भर्ती, कहीं पे देखिए मेडिकल डेट, फिजिकल डेट, एग्जामिनेशन डेट, बैक टू बैक सभी जिला के वो नोटिस अब आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप लोगों को देरी नहीं करना है। आप इन जिला में से किसी भी जिला से संबंध रखते हैं, यदि आप लोग को क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो कि हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए सभी जिला के आप लोग के क्लासेस दिए जा रहे हैं। क्लास ज्वाइन कैसे करना है, तो जीसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहीं से बैच परचेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। बैच फीचर्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट जिला का आप लोग को नोट्स क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, झारखंड के नोट्स क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, लैंग्वेज पेपर
साथ ही समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग ये सभी प्रैक्टिस सेट मिक्स प्रश्न दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग के 10 मिक्स टेस्ट दिए जा रहे हैं और 5 मॉक टेस्ट जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट बहुत सारे जिलों में एग्जामिनेशन हो चुकी है, उसी पैटर्न के बिहाफ पर आप लोग के 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर एक सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स और 9 से 10 जिला का आप लोग का पिछले जो भी जिला में एग्जामिनेशन हुए हैं तो 9 से 10 जिला का क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिया जाएगा, जिससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रश्न किस रूप में पूछे जा रहे हैं। और हर एक सेक्शन का चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया जा रहा है। देखिए इन ज़िलों में एग्जामिनेशन अभी आप लोग का नहीं हुआ है, तो काफ़ी आप लोग के समय यहाँ पे मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। जो भी आप लोग का है वो सारी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो हर एक ज़िला का एग्जामिनेशन अब दिसंबर मंथ में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा।